Hello students, today we will start our new chapter number 3, synthetic fiber and plastics. Okay students, synthetic fibers क्या होते हैं and plastics क्या होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, एंड टुडेज वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज वीडियो. स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या क्लॉथ्स पहनते हैं. ठीक है, नॉर्मली आप लोग देखा जो हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं वो कौन से क्लॉथ्स की होती है, कौन से टाइप्स की क्लॉथ की होती है. कभी सोचा है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके, सम फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर इज द कॉल्ड नेचुरल फाइबर. उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ द फाइबर होते हैं. हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, फाइबर के बने हुए होते हैं. ओके, और फाइबर किससे बना होता है, यार्न से बना हुआ होता है. ठीक है, अब इनके टाइप्स होते हैं, कुछ तो होते हैं सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स होते हैं नेचुरल फाइबर एंड एनिमल फाइबर एंड नेचुरल फाइबर एनिमल फाइबर्स, ये 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, इनके भी टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें. ओके, और कुछ क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनमें कौन सा आता है, मैन मेड भी फाइबर्स जो क्लॉथ होते हैं वो भी होते हैं उसमें. तो हम लोग इसमें वो भी स्टडी करेंगे. सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं. ओके, सिंथेटिक का मीन वही है जो मैन मेड होता है और आर्टिफिशियल का मीन भी वही है जो मैन मेड होते हैं. स्टूडेंट्स, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल ये क्या होते हैं, ये बाय द केमिकल प्रोसेस किससे बने हुए होते हैं, बाय द केमिकल प्रोसेस से ये रेडी किए होते हैं. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियल फाइबर आर द कॉल्ड द मैन मेड फाइबर. इनको क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर भी कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे हमारे पास, नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है, किसके, सिंथेटिक फाइबर के. ओके, और ये क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं. ऑल सिंथेटिक फाइबर आर पॉलीमर्स. अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पॉलीमर होते हैं. और पॉलीमर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं. पॉलीमर का मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप इजीली समझ लोगे. ठीक है, जो ट्रेन होती है, ट्रेन का इंजन होता है और इंजन के पीछे क्या होते हैं, जो बॉगीज होती है. ट्रेन का मेन इंजन हो गया, बॉगीज होगी, जो पीछे उसके डिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, एक चेन टू चेन एड वे होते हैं ना, ऐसे वो क्या एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं. ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं. ठीक है, ऐसे क्या होता है, पॉलीमर होते हैं जो स्मॉल यूनिट्स में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एंड कनेक्ट होने पर क्या बन जाते हैं, वो एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं जो क्लॉथ्स में यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड फॉर्म बाय द पॉली. जो पॉलीमर्स है इसके 2 हम लोग पार्ट कर लेते हैं, एक तो पॉली है और एक है मर. ठीक है, पॉली का मीन्स क्या होता है, मनी, यानी बहुत टाइप्स की मैनी होती है ना, एंड मर मीन्स होता है सिंगल यूनिट. पॉलीमर, पॉली यानी मैनी और मर मीन्स सिंगल यूनिट. बहुत सारी सिंगल यूनिट क्या होगी, एक साथ कनेक्ट होकर क्या बनाती है, एक लॉन्ग चेन बनाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, और ये कौन से वर्ड से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से. अब जो सिंथेटिक फाइबर के जो टाइप्स है स्टूडेंट्स वो देखते हैं. सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स देखते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेयन एंड नायलॉन. इसके टाइप्स हैं वो देखेंगे हम लोग. ओके, फर्स्ट है रेयन. रेयन क्या होता है स्टूडेंट्स, रेयन इज नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क. इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. अब आर्टिफिशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैन मेड होते हैं, जो बाय द केमिकल बनाए हुए होते हैं वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं. और रेयन को आर्टिफिशियल भी कहते हैं.
दिस फाइबर इज मेड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑन द सेलुलोज विच इज द ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। ये किसके बने हुए होते हैं? सेलुलोज के बने हुए होते हैं। और सेलुलोज कहां से ऑब्टेन होता है? प्लांट से। अब ये सेलुलोज किस फॉर्म में होता है वो भी देखते हैं। सुनिए स्टूडेंट, जो डेड और डेकाइंग होता है, डेड और डेकाइंग मीन्स यहाँ पे है जो आफ्टर डेथ डेड हो जाते हैं ना, डेथ, वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद उनमें केमिकल रिएक्शन होती है, उससे ये फॉर्म होते हैं। और ये मिक्स होने के बाद में क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डिसल्फाइड बनाएंगे फ्रॉम थिक लिक्विड, जिसको विस्कोस कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोस। जो डेड और डेकाइंग जब जो गैस प्रोड्यूस करेंगे और उससे एक लिक्विड बनेगा, उसको बोलेंगे विस्कोस। ओके, और फिर उससे क्या होता है? वो एक स्मॉल पोर में चेंज हो जाएगा और वो एक एसिड फाइबर, उससे एसिडिक से उससे हम लोग फाइबर ऑब्टेन करेंगे। ओके, नायलॉन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज ए फॉर्म फ्रॉम एडिपिक एसिड एंड द हेक्सा मैथिलीन डायमाइन। ये क्या होता है? एक एसिड है। नायलॉन एक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है। एसिड का नेम क्या है? एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मैथिलीन। एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मैथिलीन एसिड है जिससे रेयॉन ऑब्टेन होता है। ओके, अब रेयॉन की हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज देखते हैं कि रेयॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो उसकी क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज है उसकी, कौन कौन सी उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेयॉन को। नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। व्रिंकलेस, इसमें व्रिंकल नहीं होता। व्रिंकल मीन्स मतलब इसमें कोई लाइनिंग वगैरह झुर्रीदार होता है, मतलब लाइनें वगैरह कुछ भी नहीं होती इनमें। एंड लाइट वेट, और इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है। इट्स लस्टर इज वेरी शाइनी एंड इजी टू क्लीन, और ये क्या होता है? लस्टर होता है और इजी, और जब क्लीन करने के लिए, वॉश के लिए भी क्या होता है? ये इजी होता है। Therefore it is the mostly used to make clothes, इसलिए क्या होता है? रेयॉन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेकिंग फॉर द क्लॉथ्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, क्लॉथ्स, टूथब्रश, टेंट, स्लीपिंग बैग, कार्टन एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम द नायलॉन। अब आपसे पूछे गिव द 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ द नायलॉन। ओके, तो आपको क्या देना है? सॉक्स, टूथब्रश, टेंट, कार्टन, और ये क्या, ये किससे बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इट इज व्रिंकलेस, ठीक है, इट्स ए लाइट वेट। ओके, ये क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एरालॉन एंड डेक्रॉन। ठीक है, फर्स्ट एरालॉन देखते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीमेरेशन ऑफ एसिटोनाइट्रिल। ये एक एसिड का नेम है जहां से एरालॉन को ऑब्टेन करते हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? जो सिंथेटिक है वो क्या है? बाय द केमिकल प्रोसेस से बना हुआ होता है। ठीक है, इनको आर्टिफिशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी है ये बाय द केमिकल बनते हैं। ठीक है, दिस फाइबर सीम लाइक वुलन फाइबर। ये किसके जैसे होते हैं? वूल, आरएलएन होता है, ये वुलन फाइबर की तरह होते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है डेक्रॉन। डेक्रॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द पॉलीमर ऑफ एथिलाइन ग्लाइकोल एंड टेरापिथिलिक एसिड। मीन्स इसको किससे ऑब्टेन करते हैं? जो एसिड है उनसे ऑब्टेन करते हैं। और वो कौन से एसिड है? एथिलीन, ग्लिकोल एंड टेरापिथिलिक एसिड है, जिससे डेक्रॉन को ऑब्टेन करते हैं। ये केमिकल है जिससे बनाते हैं। दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड पॉलिस्टर एंड यूज टू मेकिंग क्लॉथ्स। इसको क्या कहते हैं? पॉलिस्टर भी कहते हैं। डेक्रॉन को क्या कहते हैं? पॉलिस्टर। एरालॉन को क्या कहते हैं? वूल। ठीक है, अब हम इनकी इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेक्रॉन और पॉलिस्टर।
इनकी पॉलिस्टर की और डेक्रॉन की क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट, द क्लॉथ फ्रॉम द मटेरियल डज नॉट व्रिंकल इजिली। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, व्रिंकल नहीं होते, इनमें लाइनिंग वगैरह है। जैसे किसी भी क्लॉथ को ऐसे एक जगह रखते हैं ना तो उसमें क्या लाइनिंग बन जाती है। बट ये जो क्लॉथ होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें व्रिंकल क्या व्रिंकल लेस होते हैं, इनमें व्रिंकल का नहीं, उसमें इफेक्ट नहीं आता है। इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली, वॉश करने में इजी रहता है, और ये ड्राई भी क्या होते हैं, सूखने में भी फास्ट होते हैं, ड्राई क्विकली होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कुछ जो ये टाइप्स होते हैं, जो क्लॉथ्स के टाइप हैं डिफरेंट डिफरेंट, इनकी कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो तो हम लोगों ने देखा, बट कुछ एक्टिविटीज सी हैं जिनसे हम लोग इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, place the different cloth in your hand, you will be observe cotton cloths have a wrinkle while nylon, polyester and rayon do not। means जो नायलॉन क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ है, वो क्या होते हैं, व्रिंकल हो जाते हैं इजीली। ठीक है, उनमें लाइनिंग बन जाती है। बट जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड रायोन है, ये क्या है, इनमें व्रिंकल लेस होते हैं, इनमें व्रिंकल नहीं होता। ठीक है, तो बाय द एक्टिविटी भी हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से क्लॉथ कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। थर्ड एक्टिविटी क्या है इसमें, स्ट्रेच थ्रेड ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लॉथ। अब जब हम उनके जो थ्रेड होंगे उनको जब स्ट्रेच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जर्व दैट थ्रेड ऑफ नायलॉन, रायोन एंड पॉलिस्टर आर डिफिकल्ट टू स्ट्रेच एज अ कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ। मीन्स जो रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन है, इनके जो थ्रेड है वो स्ट्रेच नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ के। ये इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरेलिन क्लॉथ्स ड्राई फास्टर देन द कॉटन क्लॉथ। जो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर ये फास्ट ड्राई होते हैं कि कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ के। एंड जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो देखते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रायोन कैच फायर इजीली। रेयॉन, पॉलिस्टर एंड नायलॉन ये क्या थे, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। और जब फायर को इजीली कैच कर लेते हैं कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ के, जब फायर को जब कैच करेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या होंगे, जैसे ही कैच करते हैं तो वो अपनी जो बॉडी होती है वो स्टिकली उसको पकड़ लेते हैं, मतलब चिपक जाते हैं बॉडी के। ठीक है, तो ये एक क्या है, डिसएडवांटेज है नायलॉन, पॉलिस्टर और नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन के। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड टू प्लास्टिक। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।